बच्चों का कातिल कौन, यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि झांसी में जिस तरीके की घटना घटी है, इसके बाद से प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख जताया है और मृतक बच्चों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा जो है वो मिलेगा। इसके साथ ही साथ घायलों के परिजनों को 50-50 हजार का मुआवजा देने की बात कही गई है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगी थी। लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लगी और झांसी मेडिकल कॉलेज में आग में 10 बच्चों की मौत हो गई। तो उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में देर रात भीषण आग लगने से 10 नवजात की मौत हो गई। ये आग अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में लगी। इसके बाद झांसी के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने 10 नवजात बच्चों की मौत की पुष्टि की है। शनिवार को तड़के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंच चुके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि मृतक नवजात बच्चों के परिजनों को 5 लाख रुपए और गंभीर घायल को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में एक हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग जो है नवजात शिशु का, उसमें आग लगने से 10 जो है बच्चों की जलकर मौत हो गई है। ये वही जो है बाल रोग SNCU जो डिपार्टमेंट है, नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र ये कहलाता है। इसी के अंदर बच्चे रखे थे। 54 बच्चे जो थे, जिनको नवजात बच्चे थे, जिनका इलाज जो चल रहा था, कई जो गंभीर बीमारी है उनसे ये बच्चे जूझ रहे थे और यहीं पर उनका इलाज हो रहा था। और अचानक इसी विभाग में आग लगने के बाद यहाँ पर अफरा तफरी मची और यहाँ पर जो 54 बच्चे थे, बाकी बच्चों को प्रशासन ने और जो फायर ब्रिगेड की टीम ने उन्होंने बचाया है। इसके बाद जो 10 बच्चे हैं उनकी मौके पर मौत हुई है। हम आपको दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर और हालात है। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है और उनकी गाड़ी है यहाँ पर मौजूद है और इस समय आग पूरी तरह बुझ चुकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 10 बच्चे जो हैं उनकी मौत हो गई है। हम आगे भी आपको लेके चलेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस के जवान हैं और अग्निशमन यंत्र जो हैं वो हैं, गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रखी हुई हैं और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। लेकिन इसी बीच में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और जिसकी पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। इसके अलावा जो बाकी के जो 54 बच्चे जो थे वो इस समय बचा लिए गए हैं, जिन्हें की इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कई बच्चे झुलसे हैं और जिनमें से 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। यहाँ हम दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ खड़ी हुई हैं, पुलिस है, प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और गहन इसमें जांच का विषय भी है कि किस तरीके से ये जो आग है इस विभाग में, हालांकि इस विभाग में वो बच्चे लाए जाते हैं जो बच्चे नवजात होते हैं, जिनको जिस तरीके से पीलिया या कोई और इस तरीके की बीमारी होती है, उनको इस वार्ड में रखा जाता है और गहन चिकित्सा उन बच्चों की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना, हृदय विदारक घटना है, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और बाकी जो बच्चे हैं उनको हालांकि बचा लिया गया है और इमरजेंसी वार्ड में उनको शिफ्ट करके उनका इलाज किया जा रहा है। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं और झांसी आपको लिए चलते हैं और हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह मेडिकल कॉलेज झांसी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जो घटना घटी है इसके बाद से सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर इन 10 नवजात शिशुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जो आपके आसपास लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे भी जरूर बात करें कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या जो है तस्वीरें देखी। बिल्कुल, हम जहां मौजूद हैं ये झांसी मेडिकल कॉलेज का ये वही नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है, जहां नवजात बच्चों को हुई किसी तरह की बीमारी, किसी तरह की परेशानी, सांस में दिक्कत, कोई भी इनिशियल या क्रिटिकल सिचुएशन होती है, उन्हें सबसे पहले यहीं लाया जाता है और यहीं उनका इलाज शुरू होता है। यहीं वो सारे बच्चे मौजूद थे जब यहाँ आग लगी। आग लगने के पीछे की जो वजह है वो सीधे तौर पर बताई जा रही है कि ऑक्सीजन कंसीलर में आग लगी
वहाँ से आग पूरे एनएसयू में फैली और उसके बाद किस तरह से यहाँ पर देखिए बाहर निकालने की कोशिश, फायर एंट्री एग्जिट जो है उसकी बात कही जा रही है, तो वो ये फायर एंट्री एग्जिट था जिसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन ये उस सब मौके पर उस तरह से काम नहीं कर पाया। साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स जो यहाँ पर मौजूद थे, जो मैंडेटरी हैं, उनकी आप स्थिति देखिए, ये किस तरह 25/7/2019 को इंस्टॉल किए गए थे, रिफिल्ड किए गए थे और नेक्स्ट ड्यू थे 24/7/2021 को। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, इन सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया गया। ये सिलेंडर्स नेक्स्ट ड्यू थे 2023। इन सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया गया आग बुझाने के लिए और शायद यही वजह थी कि आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट तलब की है कि आखिर वजह क्या थी। कुछ और भी बातें सामने आ रही हैं। जो यहाँ लोग थे वो बता रहे हैं कि कोई पाइप जोड़ने की कोशिश की गई, उसके लिए आग जलाई गई ताकि पाइप, जो प्लास्टिक का पाइप है, वो थोड़ा गर्म हो और उस के ऊपर फिट हो जाए, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन ने वो आग पकड़ी और फिर पूरे ऑक्सीजन कंसीलर ने वो आग पकड़ ली और ये स्थितियां हो गई। आप देखिए कैसे यहाँ भगदड़ मची थी, कैसे लोग भागे थे, उनकी चप्पलें तक यहाँ पर अभी छूटी हुई हैं। जो जिस स्थिति में था वो भाग रहा था अपने बच्चों को बचाने के लिए। 10 बच्चों ने इसी में दम तोड़ दिया और जो बाकी बच्चे हैं वो गंभीर रूप से उनका इलाज चल रहा है। छोटे नवजात बच्चे जिनके माँ बाप को उम्मीद थी कि उनका बच्चा, जो घर में खुशियाँ मन रही थी, और फिर कुछ क्रिटिकल या फिर नॉन क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से एहतियातन इसी नवजात शिशु गहन चिकित्सा में लाया जाता है, वो खुशी उनकी मातम में तब्दील हो गई। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो मृतक हैं बच्चे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनके परिवार को 50,000 रुपये सहायता राशि के रूप में घोषणा की गई है। और पूरे मामले की गहन जांच रिपोर्ट आज शाम तक मुख्यमंत्री ने तलब की है कि आखिर क्या वजह थी, यहाँ पर जो लापरवाही हुई उसके पीछे कौन था, कौन लोग जो थे, जो जिम्मेदार थे, और इन सारी बातों की जांच रिपोर्ट आज शाम तक मुख्यमंत्री के सामने पेश करनी होगी। जी अभिषेक, एक और अहम चीज ये है कि इस तरीके से जो तमाम अस्पताल हैं जहां पर शिशु वार्ड्स होते हैं, वहां पर अतिरिक्त एहतियात जो है वो बरतने के दिशा निर्देश जो हैं वो अस्पताल प्रशासन को जारी रखते किए जाते हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि जो ड्रिल है वो हुई थी जनवरी फरवरी के महीने में, लेकिन फरवरी से लेकर अब साल खत्म होने तक को है, तो क्या बीच में कोई ड्रिल नहीं हुई? इस तरीके से लापरवाही जो की गई, जिसने 10 जानों को, नवजात जानों को अपनी चपेट में ले लिया है, उसके पीछे जो जांच की अगर हम बात करें, कितने स्तर की जांच जो है इस पूरे घटना को लेकर बिठाई गई है? बिल्कुल, एक डॉक्टर्स की टीम जांच करेगी यहाँ पर, जो यहाँ मौजूद थे, यानी यहाँ के जो सीएमएस हैं वो जांच करेंगे, और साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी जांच सौंपी गई है। पुलिस की तरफ से एक प्राइमरी रिपोर्ट दी जाएगी कि आखिर कौन लोग यहाँ मौजूद थे, किस तरह से आग लगी, और जब बुझा रहे थे आग तो कौन लोग यहाँ मौजूद थे, किसने मदद की, क्या हुआ। यानी जो कुछ भी हुआ उसको लेकर 3 अलग अलग स्तरीय जांच होनी है। लेकिन आप समझिए कि जहाँ पर भी ऑक्सीजन कंसीलर्स होते हैं या ऑक्सीजन बड़े प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशन को लेकर ड्रिल्स ही नहीं बल्कि वहाँ समय समय पर चेक एंड नॉर्म्स होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये देखा गया कि इसको लेकर कुछ कोताही बरती गई, और कुछ नहीं बल्कि ये सिलेंडर्स, जो हैवी सिलेंडर्स हैं जिनसे इस तरह की आग पर काबू पाया जा सकता है, उनकी एक्सपायरी डेट क्रॉस हो चुकी है। यानी 2 से 3 साल बीत चुके हैं और अभी भी उन्हीं सिलेंडर्स को दोबारा से यूज़ किया जा रहा था, और यही वजह है कि आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। उनके अंदर जो फ्यूमिंग फोम्स होते हैं वो उस तरह काम नहीं कर पाया जब आग बुझाई जा रही थी, तो और शायद यही वजह है कि ये आग इस कदर भड़की है। अभी फिलहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ मौजूद हैं। वो खुद जाकर मौके पर जांच करने की बात कर रहे थे। वो सुबह यहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने यहाँ पर खुद आकर जायज़ा लिया एक एक चीज़ का, डॉक्टर्स से बातचीत की और उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में जांच कराई जाएगी। जो परिवार है, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, झुलस गए हैं बच्चे, बताया भी नहीं जा सकता कि कौन
माँ बाप अब अपने अभिषेक, बच्चों को आपने कैसे एक बहुत पहचानें, बड़ी लेकिन इसके जानकारी लिए DNA इस और वक्त दी है पोस्टमार्टम का भी और जो इस पूरे मामले की जब जांच होगी तो उसमें एक अहम एंगल भी होगा कि जो सिलेंडर जिनमें ब्लास्ट हुआ है ये एक्सपायर्ड हो चुके थे और ये इस अग्निकांड की लापरवाही की बड़ी वजह है। अस्पताल में लगे एक्सपायर सिलेंडर 2020 में एक्सपायर हो चुके थे फायर सेफ्टी सिलेंडर, और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एक्सपायर्ड फायर सेफ्टी सिलेंडर्स के जरिए आग लगने की घटनाओं को जो है वो रोका जा रहा था और इस पर ही दारोमदार था कि अगर आग लगे तो इनसे आग बुझाया जाए। और ऐसे में जब आग लगी तो ये जो एक्सपायर्ड फायर सेफ्टी सिलेंडर्स हैं उन्होंने क्या काम किया, ये आप अपने आप में समझिए कि 10 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। अभिषेक, बहुत बड़ी लापरवाही है और परिजनों की तरफ से भी बार बार यह आरोप लगाया गया कि जब ये पूरी घटना घटी तो शुरुआत के कुछ समय तक जो अस्पताल प्रशासन है वो तत्परता उस तरीके से नहीं दिखाता हुआ नजर आया जिससे और भी जानें जो है वो बचाई जा सकती थी। बिल्कुल यहाँ भगदड़ मच गई थी उस वक्त। आप ये स्लीपर्स देख सकते हैं अस्पताल के अंदर। ये वार्ड्स ऐसे सेंसिटिव वार्ड्स हैं जहाँ पर मेल और फीमेल जो कर्मचारी हैं या कहा जाए जो नर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं, उनकी तादाद अलग से रहती है। यानी रात की दिन की शिफ्ट में अलग अलग शिफ्ट्स में लोग काम करते हैं और एक्सटर्नल इंतज़ाम भी रहता है कि अगर मान लीजिए कोई कहीं है भी, अंदर भी है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है तो भी एक्सटर्नल जो स्टाफ है वो यहाँ पर काम पर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ भगदड़ की स्थिति हुई होगी ऐसा बिल्कुल साफ साफ लग रहा है। जब ये आग लगना शुरू होगी, आप ये देखिए आग की चपेट में कैसे यहीं से आग की लपटें निकलना शुरू हुई। हर एक इस तरह के एनसीयू में फायर एक्सटिंग्विशर और साथ ही साथ फायर एग्जिट का इंतज़ाम होता है। ये वो फायर एग्जिट थे जिनको उस वक्त खोला जा रहा था, तोड़ा जा रहा था और ये काम उस वक्त नहीं कर पा रहे थे। फिर किसी तरह इन्हें खींच कर निकाला गया। ये लोहे की चिटकनी और ये किस तरह से लगाया गया आप देख सकते हैं। और यहीं पर इन सिलेंडर्स की भी सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिलेंडर्स जो एक्सपायर कर गए हैं, इन सिलेंडर्स से आग नहीं बुझ सकती होगी। इन सिलेंडर्स को देखिए क्लिप्स निकली हुई हैं, सबकी क्लिप्स निकाली गई, सिलेंडर्स को नॉक इन किया गया और जब उनको नॉक किया गया तो पता चला कि ये सिलेंडर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आनन फानन में दूसरा सिलेंडर इस्तेमाल किया गया, वो भी 2023। इसी तरह तमाम सिलेंडर्स यहाँ पर हैं। कुछ सिलेंडर्स हैं ऐसे जिन्होंने मौके पर साथ दिया। ये 2025 का सिलेंडर है। इस तरह के सिलेंडर से ही ये आग बुझ पाई है, नहीं तो न जाने क्या होता और कितने ऐसे बच्चे जो दम तोड़ देते उस आग के धुएं के अंदर। देखिए इस तरह का और भी सिलेंडर्स हैं यहाँ। ये सिलेंडर है 2021। तमाम सिलेंडर्स यहाँ मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल में लाया गया है। पिन्स पड़ी हुई हैं नीचे, देखिए ये पिन्स पड़ी हुई हैं, इन्हीं सिलेंडर्स की नॉब पिन है जिन्हें खींचा गया और इन सिलेंडर्स को इस्तेमाल किया गया। लेकिन सब सिलेंडर्स काम नहीं कर पाए और शायद यही वजह थी कि आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। प्राइमरी जो जांच हो रही है उसमें इसको भी रिपोर्ट का एक पार्ट बनाया गया है कि यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर इंतज़ाम नहीं उस तरह से थे जिस तरह से होने चाहिए थे। जी, बड़ा सवाल एक ये भी है अभिषेक, क्योंकि हम उन सिलेंडर्स को भी देख रहे हैं और वो जो फायर एग्जिट भी है, अमूमन अस्पतालों में फायर एग्जिट को हमेशा मेंटेन करके रखना होता है ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो तो सेकंड्स में फायर एग्जिट जो है वो खुले और लोग वहां से निकल सके। लेकिन ये जो फायर एग्जिट और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इसमें तो बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, ये तो असंभव है कि यहां से लोग जो है सुरक्षित निकल सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आप तस्वीरें देखिए, ये जब आग की जो पूरी लपटें थी वो इस खिड़की से बाहर निकल रही थी तो लोग इस फायर एग्जिट को खोल ही नहीं पा रहे थे। ये चिटकनी है, ये किस तरह से इसको खींचकर तोड़कर बाहर निकालने की कोशिश की गई, बल्कि हर इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट्स हों, ऑक्सीजन कंसीलर्स हों, वहाँ पर फायर एग्जिट को बहुत सुगम बनाया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी उसका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर पाए। और साथ ही साथ जो भी स्टाफ वहाँ मौजूद होता है, चाहे वो शिफ्ट हो, डे स्टाफ हो या परमानेंट स्टाफ हो, उन्हें इस बात की पूरी ट्रेनिंग होती है कि ऐसी स्थिति में
किस तरह से पेशेंट्स को वहां से निकाला जाएगा, स्टाफ किस तरह से मदद कर पाएगा, फायर एक्सटिंग्विशिंग का किस तरह इस्तेमाल होगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि इस तरह के फायर एग्जिट की वजह से भी आग पर काबू पाना और इन बच्चों को तुरंत बाहर निकालने में बड़ी परेशानी हुई होगी। और ये बिल्कुल साफ है कि ये सारी बातें भी इस प्राइमरी रिपोर्ट की बिल्कुल हिस्सा बनेंगी, जिसमें चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के एक्सपायरी डेट्स हों या फिर ये फायर एक्सटिंग्विशिंग को लेकर जो इंतज़ाम किया गया हो, चाहे इमरजेंसी एग्जिट की बात की जा रही हो, ये सारी बातें बिल्कुल पार्ट बनेंगी प्राइमरी। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि ये प्राइमरी जांच का पार्ट हैं, यानी प्राइमरीली इन्हें रिपोर्ट में हिस्सा बनाया गया है कि यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमन को लेकर जो ड्रिल्स हुई थी, उसके बाद भी जो उन सिफारिशें की गई थी कि यहाँ पर किस तरह के सिलेंडर्स होने चाहिए, तत्कालिक इंतज़ाम क्या होना चाहिए, ये सारे इंतज़ाम यहाँ नहीं किए गए। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही है, उसका नाम भी रिपोर्ट्स में सामने होगा। जी, रिपोर्ट में सामने होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है अभिषेक कि 10 नवजात शिशु की मौत हो गई है, उनके परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन क्या वाकई ये मुआवजे की जो रकम है ये इतनी है कि उनके दुख और दर्द को भर सके? देखिए, आप मान के चलिए कोई भी रकम, कोई भी पैसा किसी भी माँ बाप के लिए उनके बच्चे के बराबर नहीं हो सकता। उनके बच्चे का दर्द, उनके बच्चे के खोने का दर्द कभी नहीं इस बात पर मरहम लगा सकता किसी भी तरह की राहत राशि। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक कोशिश सरकारों की तरफ से की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बहुत सेंसिटिव हैं। रात में जब ये घटना हुई तब उन्होंने तुरंत मौके पर डिप्टी सीएम को भेजने के आदेश दिए। उससे पहले उन्होंने खुद इस पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट मांगी और पूरे प्रशासनिक अमले को यहाँ पर लगाया, ताकि किसी भी बच्चे को जो जिनके यहाँ पर आग लगने की वजह से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई या कोई बच्चा झुलसा या उसको आहत हुआ है, वो किसी भी तरह से उसकी जान पर खतरा ना बने। अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हो पाए इलाज का, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जान बचाई जा सके इस आग की चपेट में आने वाले। इस बात को मुख्यमंत्री खुद समझ रहे थे और शायद यही वजह है कि वो घटना की सेंसिटिविटी को समझते हुए उन्होंने आज शाम तक ही इस पूरे मामले पर जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो तलब की है। 3 अलग अलग लेयर्स में जांच हो रही है। जो यहाँ जिला प्रशासन है वो जांच कर रहा है, डॉक्टर्स की टीम जांच कर रही है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, और साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो खुद यहीं पर बने हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो यहीं थे, अब वो सर्किट हाउस गए हैं। वहीं डॉक्टर्स की टीम है, चाहे वो यहाँ के सीएमएस हों या बाकी डॉक्टर्स हों, उनसे बात की जा रही, क्योंकि अलग अलग बातें हो रही हैं। एक नर्स की बात सामने आ रही है कि उसने माचिस जलाई और उसकी वजह से, हालांकि ये सारी बातें कोई चश्मदीद बता रहा है, कोई और बता रहा है, हम भी सुन रहे हैं ये सारी बातें, लेकिन एविडेंशियली हुआ क्या ये यहाँ। मैं एक बार अभिषेक आपके पास आ रहा हूं। आपने ब्रजेश पाठक का जिक्र किया, मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक, वो क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। पूर्ण है, घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम DNA टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया क्या अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़कर तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों